दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से जहर का बारे में अर्थात विष जहर का बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपका मन में अभी सवाल आया होगा और ये सुनकर आप चौंक गए होगा, हैं? गुरुदेव आपने क्या कह रहा है? हाँ जी हाँ, सही सुना आपने। मैंने जो आपने सुना वही कह रहा हूं। मैं आज ही जहर का बारे में, जो विष के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए दर्शकों, जहर दो प्रकार का होता है। एक वे है जो उसको खाने का छोड़ दीजिए, पीने का छोड़ दीजिए, उसको देखने को भी पसंद नहीं करता है, ऐसा वाला एक जहर रहता है। वो खाने से तुरंत इंसान मर जाता है, उसको शीघ्र मरण विष करके खा जाते हैं। और एक जहर ऐसा है स्लो पॉइजन करके, तो धीरे से मारता है और आलू आलू से मारता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है विष पीकर हमें मरा। ऐसा कौन सा विषय है? आपका मन में अभी बहुत बड़ा सवाल आ गया होगा। वो एक विष ऐसे है दर्शकों, वो विष का बिना कौन सा भी त्योहार होता नहीं, कौन सा भी उत्सव नहीं होता है, कौन सा भी शादी नहीं होता है, और कौन सा भी सब्जियां नहीं होते, और कौन सा भी खाना नहीं होता है वो विष का बिना। और उसी स्लो पॉइजन नाम का जो भयानक विष, वो कौन सा है? वो विष का नाम है तेल। आप अभी भी चौंक गया होगा। तेल ये विष है? जी हाँ, ये थोड़ा विष नहीं, ये भयानक विष है, लेकिन स्लो पॉइजन है। देखिए, कौन सा भी विष भयानक विष होता है वो है तुरंत मार डालता है, लेकिन ये एक विष ऐसा है आपका अंदर हजारों बीमारियों को तैयार कर कर आपको धीरे 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 सता कर मारता है। इसीलिए उसी तेल को जहर कहा गया। लेकिन वो भी तेल कौन सा बोले तो जो आपका घर का अंदर आए, आप कौन सा भी सब्जियों में डालकर पकाने वाला जो तेल रहते, उसी तेल के बारे में मैं कहना चाहता हूं। दूसरा तेल के बारे में नहीं, जो आपका घर का अंदर जो आए वही तेल का बात मैं बताता हूं। और ये इतना गूढ़ रहस्य है, सभी को इसके बारे में पता नहीं है। अगर पता लग गया, अगर इंसान उसके बाद कोई भी ये तेल डालकर खाना कभी नहीं बनाएगा और कोई भी खाना नहीं खाएगा। लेकिन इंसान को पता ही नहीं है। आपको तो पता नहीं होगा ये तेल जहर है का। तेल जहर कैसे है के देखिए दर्शकों, एक बार 1 लीटर दूध लेकर आइए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए। आपका दूध क्या होता है आप खुद देख लीजिए, जब भी आपको पता चलेगा ये तेल जहर आएगा या नहीं करके। और ये तेल जो सब्जी में हम डालते हैं, उसको फ्राई कर हम खाते हैं, वो पेट का अंदर जाता है। देखिए दर्शकों, मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा। देखिए, एक सरल कंब है, कंब का आप तेल लगाइए, तेल उसको रगड़ दीजिए, उसके बाद उसको चढ़ने का प्रयत्न कीजिए। आप चढ़ सकते नहीं ना? कंब को तेल लगाने के बाद आप ऊपर चढ़ नहीं सकते। जैसे जो आपका पेट का अंदर गया, पेट का अंदर जाने के बाद यहां से यहां तक पूरा तेलोमय बन गया। तेल यहां से पकड़ के यहां तक तेल हो गया। और यहां तक के सीमित नहीं है, यहां से पूरा शरीर को फैल जाते निचले भाग में। लेकिन ऊपर का बाजू चढ़ने के लिए आहार को देखिए 7 विभाजन किया गया। उसमें एक विभाजन का नाम है मेधा करके। मेधा बोले तो बुद्धि को आहार का अंश भेजना पड़ता है। जो बुद्धि के लिए जो हमारा मगज होता है उसके लिए आहार का अंश भेजना पड़ता है।
वहां तक चढ़ने के लिए आहार का अंश को ये तेल नहीं छोड़ते। इसी कारण से आपका बुद्धि शक्ति कमजोरी हो जाता है और आपका आईक्यू पावर कमजोरी हो जाते है। आपने बोलते दूसरे एक अच्छे स्कूल में डाली या क्लास में डाली, मेरा बच्चा पास हो जाएगा, क्योंकि उससे अच्छा आप तेल खाना बंद करा दीजिए, आपका बच्चा अपना आप उसर बन जाएगा। लेकिन तेल डालकर उसको बुद्धि को इतना कच्चा बना दिया, इतना कच्चा बना दिया, वो इंसान छोड़ दीजिए, पागल कहने का भी लायक का नहीं रह गया। आप खुद होकर आपका बच्चे का भविष्य बर्बाद करते हो, इतना भी आपको मालूम नहीं है। आपका खाने का नाम का वजह से आपका बच्चा का जीवन बर्बाद होता है कि आपको इतना भी नहीं मालूम है। और उसके बाद ये पेट का अंदर जाता है। पेट का अंदर जाने के बाद देखिए उसमें अन्न का दूसरा रस बोले तो रक्त में परिवर्तन होता है। जो रक्त का अंदर जो आम्ल अंश जाता है, जाने के बाद वो तेल का साथ मिला हुआ जाता है। देखिए तेल का साथ मिला हुआ रक्त बनकर जाता है। वो रक्त का साथ हमारा पहले बचा हुआ रक्त का साथ मिश्रण हो जाता है। पहला बात बोले तो ब्लड खराब हो गया, रक्त खराब हो गया, खून खराब हो गया। और दूसरा बात बोले तो ये खून पूरा शरीर में फैलना चाहिए और उसके बाद पूरा शरीर में फैलने के लिए उसको नीचे तक जाने के लिए आसान हो जाते तेल का वजह से, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होता, क्योंकि पहले आप तेल उसको जो रगड़ कर ऐसा बना दिया हो, उसका ऊपर चढ़ने का रास्ते बंद हो गए। इसी कारण से ऊपर कभी चढ़ नहीं सकते। ऊपर चढ़ने के लिए होता नहीं, इसी कारण से दिमाग तक आपका जो ब्लड है पहुंचता नहीं। इसी कारण से आपका बच्चे को शीघ्र कॉपी बन जाता है। तुरंत एक शब्द बोला तो उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के लिए कारण क्या दर्शकों? वो है आपका जो बच्चे को जो शरीर में ब्लड बन गया, खून बन गया, वो खून सिराने तक पहुंचता नहीं है, नस नस तक पहुंचता नहीं है, ऊपर का बाजू चढ़ता नहीं है। इसी कारण से बुद्धि भी उसका कमजोर हो गया, साथ साथ में शीघ्र कॉपी बन गया, चिड़चिड़ापन तुरंत आ जाते। इतने ही नहीं दर्शकों, और उसके बाद देखिए जो शरीर में फैलने के बाद उसी रक्त का साथ हमारा जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, भी कहा जाते शरीर में रहने वाला, जो हमारा शरीर को रक्षण करने वाला वस्तु होता है कोलेस्ट्रॉल, उसका साथ भी ये तेल मिश्रण हो जाते हैं, उसका अंश। इसी कारण से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो जाता है। समझ लीजिए दर्शकों, हमारा जो मिलिट्री है वो भारत का सीमा छोड़कर अगर छोड़ दिया, समझो हमारा क्या होगा? आतंकी लोग का अंदर घुसकर हमारा नींद आराम नहीं करेगा। जैसे जो हमारा जो शरीर का संरक्षण करने वाला मिलिट्री कौन है बोले तो वो है कोलेस्ट्रॉल। वो खुद तेल की वजह से खराब होता है। इसी कारण से आप अनेक बीमारियों का आमंत्रण देते हो। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हृदय रोग का नाम से बीमारी आता है, कैंसर का नाम का बीमारी आता है, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा नाम का बीमारी आ जाता है। इतना बीमारी होने के बाद हमें दवा खाने में जाना पड़ता है। दवा खाने के बाद जाने के बाद जो डॉक्टर से वो वहां पर जाओ, वहां लैब में जाओ, चेक करो करके बोलते, और ये लैब में जाओ, ये दूसरा टेस्ट करो करके बोलते, और वो लैब में जाओ, ये तीसरा टेस्ट करो करके बोलते। ये सब पूरा टेस्ट का बिल हो गया इतना बड़ा, और उसके बाद बेड चार्ज हो गया वो भी इतना बड़ा, और डॉक्टर का बिल हो गया वो भी इतना बड़ा, और उसके बाद मेडिकल का बिल हो गया वो भी इतना बड़ा, और खुद डॉक्टर का चार्जेस, वर्कर का चार्जेस, ये सब पूरा मिलाकर आपको लाखों रुपए और कई लाख रुपए तक बिल थाम देते हैं आपका हाथ में। इतना बड़ा बिल थामने का कारण बोले तो आप बीमारी पड़ गया, आपको बड़ा बीमारी लग गया। इस बड़ा बीमारी लगने का कारण से इतना बड़ा आपको बीमारी लग गया, बिल बन गया, इतना बड़ा बिल आ गया, अभी पैसे नहीं है, मैं कंगाल हो गया यार, कि चिल्लाने लगते हो और रोने लगते हो। लेकिन मेरा बात यह है, आप बीमारी पड़ गया इसीलिए डॉक्टर ने इतना बड़ा बिल दिया ना।
डॉक्टर ने आपको घर में आके बुलाया तो नहीं ना, मेरा हॉस्पिटल में आ जाओ करके, आप खुद तो गया ना, खुद गया और बुलाया भी नहीं, आप खुद ने गया, और इतना बड़ा बिल होने के बाद रोते भी आप ही, चिल्लाता और टेंशन भी लेते हैं आप, और घर में आके और आपका औरत को पीटते हो भी आप ही, दारू पीकर शराब पीकर, इतना पूरा सब करते हो, लेकिन एक बार भी ये सोचा आप बीमारी क्यों पड़ते? मैं ये कहना चाहूंगा, बीमारी पड़ गए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। मैं ये कहना चाहूंगा आप बीमारी मत पड़ो। आप बीमारी क्यों पड़ते हो? बीमारी पड़ने की वजह से आपको नुकसान होता है ना, इसीलिए बीमारी मत पड़ो ना। अभी आपके मन में सवाल आ गया होगा, ये क्या बोल रहे, हमें क्या शौक है का बीमारी पड़ने के लिए? क्या हमें रोग लग गए बीमारी का? हम खुद एक बीमारी हमारा शरीर में आने दो, हम बीमारी पड़ जाएगा, हम लाखों लाखों रुपए खर्चा करेगा, क्या हमारा शौक है का? मैं बोलता हूं जी आप खुद बीमारी को आमंत्रण करते हो। बीमारी अपना आप कभी नहीं आता। कोई भी इंसान को अपना आप बीमारी कभी नहीं आएगा बोले तो कभी नहीं आएगा। हम खुद बीमारी को आमंत्रण करते हो, इसी कारण का वजह से बीमारी आता है, लेकिन बीमारी खुद होकर हमारा शरीर में प्रवेश कभी नहीं करेगा। हम खुद बीमारी को आमंत्रण करते, वो कैसा? देखिए दर्शकों, बीमारी में दो प्रकार होता है, एक बड़ा बीमारी और एक छोटा बीमारी। छोटा बीमारी 4 प्रकार का होता है। छोटा बीमारी बोले तो एक सर्दी, और एक बार सर्दी यानी कि जुकाम, और उसके बाद ठंडी और बुखार। ये जो 4 प्रकार का बीमारी होता है, ये निसर्ग नियम है, नैसर्गिक नियम है, ईश्वर ने बनाया हुआ नियम है। ये होने होना है, ये होने चाहिए। सर्दी होने से हमारा जो माइंड ब्रेन है, वो जो नशा है वो साफ हो जाता है, इसी कारण से हमारा ब्रेन फास्ट हो जाता है, आईक्यू पावर बुद्धिमत्ता हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए सर्दी होना अवश्य होने चाहिए, बरस में 1 बार नहीं तो 2 बार। सर्दी हो गया तो आप काढ़ा बनाकर पी लीजिए, उसमें दवाई कर लीजिए, छोड़कर इंग्लिश नाम का केमिकल को मत लीजिए। काढ़ा लेने के बाद 3 दिन के बाद धीरे धीरे 4-5 दिन में हो जाता है। यदि अगर 4-5 दिन 10 दिन नहीं हो गए, उसके बाद इंग्लिश ले लीजिए। ये छोटा बीमारी हो गया, और उसके बाद आता है बड़ा बीमारी। बड़ा बीमारी यानी कि हृदय रोग आ गया, और उसके बाद कैंसर आ गया, और उसके बाद अपेंडिक्स आ गया, और उसके बाद और भी बहुत बड़ा बड़ा नाम का बीमारी है। बड़ा बड़ा बीमारी कितना है कि उसको नाम बोलने के लिए होएगा नहीं, आजौर नाम को ऊपर है। लेकिन देखिए इतना बड़ा बीमारी आता है, बड़ा बड़ा बीमारी, और उसका बड़ा बड़ा बिल आता है, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। इतना बिल आने के बाद आप रोने लगते हो, और दारू शराब पीकर औरत को जाके घर में पीटते हो। जब आपको ये नहीं मालूम पड़ गया, आप घर का अंदर ही विष रखा हुआ है, वो विष का नाम है तेल। अभी आप सोचो होगा, इतना बड़ा विष को हम अभी तक क्यों नहीं जाना करके? क्योंकि आपका बुद्धिमती इतना है। आपका अगर बुद्धिमत उतना अगर बड़ा होता तो आप मेरा जगह पर आके बैठता नहीं था का? आप ऐसे पैंट लटका कर, शर्ट लटका कर क्यों फिरता रहते? तो फिरता क्यों रहता था? क्योंकि ये डालने के लिए भी भगवा शाल और लुंगी डालने के लिए भी पात्रता लगता है। सबका बस का बात नहीं है, वो सबका बस का बात नहीं। सबका बस तो यहां तक नहीं पहुंचेगा। कोई भी 12.5 बरस तक एक ही जगह पर निरंतर बैठकर तपश्चर्या नहीं कर सकते। ये कई करोड़ों में एक कोई कर सकते, कई करोड़ों में एक। यहां तक पहुंचना इतना आसान करके मत समझिए दर्शकों। अगर आपका बुद्धि इतना बड़ा होता, आप बचपन में तपश्चर्या को निकल पड़ता। आप पैंट और शर्ट लटका के यूं घूमता नहीं थे। इसीलिए यह जगह तक आने का आपका क्वापे रह जाएगा, यहां जगह तक आप कभी नहीं आएगा। क्योंकि यहां जगह तक आने के लिए आपको तपश्चर्या करना पड़ेगा, और उसके बाद महाब्रह्म ज्ञानी बनना पड़ेगा। महाब्रह्म ज्ञान छोड़ दीजिए, ज्ञान बोलिए तो क्या आपको मालूम नहीं है। और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान का
विषय छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत अंतर का बात हो गया, लंबा का बात हो गया, दूरी का बात हो गया। इतना दूर तक का आपको बुद्धि कहां चलेगा? आपका घर का अंदर जो विष है, जो तेल है, वो अभी तक आपको पता नहीं है, और उसी विष को खाकर आपका जिंदगी, आपका खुद का भी बर्बाद किया, आपका औरत का जिंदगी बर्बाद किया। उसी औरत ने सब्जी में डालकर उसका बच्चे का जिंदगी बर्बाद किया, उसको दूध पिलाकर बड़ा बनाई वो माँ ने। वो माँ खुद उसी बच्चे का जिंदगी को बर्बाद किया, इस विष नाम का, जहर नाम का तेल को खिलाकर और पिलाकर। इस माँ को भी मालूम नहीं मेरा दूध का कर्ज अर्ध में रुकावट हो जाएगा, मैं उसको विष देता है करके। उस माँ को भी, जन्म देने वाला माँ को भी मालूम नहीं, इतना अनजान बन गया। ये धरती के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इतना बड़ा जहर होने के बाद भी इसको, इस जहर को अमृत बताने वाला जाहिरात वाले बहुत रहता है, लेकिन इस अमृत नहीं है, ये बड़ा विषय करके कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि सबको उसको पैसा कमाने का मार्ग पड़ा हुआ है। कोई इंसान का कल्याण के लिए कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, और बोलने वाला होएगा तो उसको यूं मिनट में चूम अंतर कर देता है। अच्छा बोलने के लिए इंसान को अधिकार नहीं है, लेकिन बुरा करने वाले के लिए सब कुछ अधिकार है और सब कुछ कर सकते। तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, लेकिन अच्छा बोलने के लिए जाएगा तो तुम भी खाता नहीं, मुझे भी खाने के लिए नहीं छोड़ते, तुम मत रह जाओ करके उसका हटा देते। ऐसा वाला ये भयानक भूमंडल में आप जिंदा रहते हो, ऐसा वाला जो महाजहर को आप खत्म कर कर आपका जिंदगी को सुगम बनाइए, और ये तेल नाम का महाजहर को, तेल नाम का महाविष को आप त्याग कर, और उसी विष को त्याग दीजिए, और घर में बिगर तेल का सब्जी बनाकर, और अपना जो नन्हा से बालक होते हैं, नन्हा से बालक की होते हैं, उसको अच्छे से खिलाइए, अमृत का जैसा जो खाना और पीना। और जहर डाल के अर्थात तेल डालकर उसको विष मत पिलाइए। आपका बच्चे का जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, और उसका दिमाग को बर्बाद मत कीजिए, उसको शरीर को बर्बाद मत कीजिए, उसका शरीर में खिलवाड़ मत कीजिए, उसको रोगी मत बनाइए। देखिए दर्शकों, आपको लगता होगा कि जो सारे लोग तेल खाते हैं और जो तले हुआ पदार्थ खाते हैं, ऑयल से बनाया हुआ अन्न खाते हैं, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमें क्या हो सकते, ऐसा भी आपका मन में आ सकते। देखिए दर्शकों, जो कुदरत ने जो इंसान को ऐसा बनाया, ईश्वर ने उसको जो सहन करने का जो शरीर का जो क्षमता है वो बहुत बड़ा रहता है, और धीरे धीरे वैसे वैसे आपका जो उम्र बढ़ते बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आपका जो सहन करने का क्षमता कमजोरी होता जाता है, जब भी आपको दिक्कत आने लगता है। शुरू में जो आपने जो खाना पीना खाया है, पिया है, जो अभी धीरे धीरे उसका जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, बोले तो भुगतना पड़ेगी। अभी आप तरुण होंगे, इसी कारण से आपको उसमें इतना बड़ा दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका जो उम्र निकल के जाएगा, वैसा वैसा आपका दिक्कत बढ़ते जाएगा, और आप अनेक बीमारियों से गुजरना पड़ सकते हैं। इस तले हुआ तेल का कारण से, खाने का पदार्थ, तले हुआ खाने का पदार्थ से, तेल का पदार्थ का वजह से आपका आगे इतना बड़ा दिक्कत उठाना पड़ सकते हैं। अभी देखिए दर्शकों, आपको जो मैंने बताया, ये अब अगर आपको झूठ करके आपको आपका मन में आते हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, जो बड़ा जो तज्ञ होता है डॉक्टर, उसका जो आप तले हुआ तेल के बारे में जो बताएगा, उसके बारे में देखकर आप सत्य का झूठ करके आप खुद तय कर लीजिए। हार्ट अटैक बोले तो बहुत कारणों से आ सकते दर्शकों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण से भी आते हैं, तान तनाव की वजह से भी आ जाते हैं, और उसके बाद मोटापा बढ़ने की वजह से भी आ सकते हैं। जास्त बोले तो मोटापा बढ़ के अपना जो
चर्बी का जो मामला जास्ती हो जाता है उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे जास्ती खतरनाक आता है बोले तो ऑयल का वजह से भी आता है। ऑयल का वजह से एक बार आता है और ऑयल के बारे में, तेल के बारे में आपको सब कुछ एक बार मालूम पड़ गया तो आप खाने का बात छोड़ दीजिए, आप घर में ला के रखना भी पसंद नहीं करेंगे। इतना खतरनाक जहर होता है। क्योंकि 18 साल का 20 साल का जो लड़का लोग है उसको भी ये जो बीमारियां लग जाते हैं, वो भी तुरंत कटकन कुटका मर जाते हैं। ऐसा इतना खतरनाक जहर है दर्शकों, इसलिए आप इसको सामान्य करके मत समझिए और इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए और करने के बाद आप खुद तय कर लीजिए। और इतने कहकर ये वीडियो को पूर्ण विराम देने चाहूंगा। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।